ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और प्रतिदिन दिया जाता है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माधवी पुरी बुच। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। पूर्व आईसीआईसीआई बैंक माधवी पुरी बुच को अजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सेबी की पहली महिला प्रमुख है और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस है। उन्होंने वित्तीय बाजारों में 3 दशक से अधिक का अनुभव है और वह 5 अप्रैल 2017 और 4 अक्टूबर 2021 के बीच सेबी के पूर्णकालीन सदस्य थी। बुच भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद की पूर्व छात्रा है और उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्हें वित्तीय बाजार का लगभग 3 दशक का अनुभव है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने। तो बी इसका राइट आंसर होगा। इस ऐप के बारे में अब जान लेते हैं। ऐप को शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नेंस इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और उपयोगकर्ताओं को 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100+ वाक्य सीखने की अनुमति देता है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी पहल लोगों को भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का उपयोग करके सर्टिफिकेट के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस और चीनी नववर्ष मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और फिर 15 फरवरी को राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 25 फरवरी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थापना दिवस, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 की जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय वुशु खिलाड़ी सदिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गोल्ड पदक जीता है। पांचवा है, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दीपक धर। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र प्रदीप धर को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता कार्य के लिए दिया जा रहा है। स्टेट फिश सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स की ओर से सांख्यिकी भौतिकी पर हर 3 साल में यह पदक दिया जाता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है उड़ान एक
मजदूर बच्चे की, तो इसके लेखक है हो जाएगा आपको मिथिलेश तिवारी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। गायक अनूप जलोटा ने फरवरी 2022 में एक कार्यक्रम में उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी है। यह पुस्तक कैप्टन एडी मानके के जीवन यात्रा के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपने कैरियर ग्राफ में शून्य से शिखर तक सफ़र किया। तो ध्यान दीजिएगा, गायक अनूप जलोटा ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की विमोचन किया इस पुस्तक का, जबकि इसके लेखक है मिथिलेश तिवारी। यह पुस्तक कैप्टन एडी मानके के जीवन यात्रा के बारे में है कि कैसे उन्हें अपने कैरियर ग्राफ में शून्य से शिखर तक सफ़र किया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है, टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन को किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राफेल नडाल। उसके बाद कह रहा है, टेनिस में राफेल नडाल ने ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब जीता है। यह उनके कैरियर का 91वां एटीपी खिताब और सीजन का तीसरा खिताब है। 2005, 2013 और 2020 में पिछला खिताब जीतने के बाद यह चौथी बार है जब राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीरन गुप्ता। सी हो जाएगा इसका आंसर। 9वां क्वेश्चन, इसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं। समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। अब कनाडा को देख लेते हैं। यह उत्तर अमेरिका महादेश में आता है। इसकी राजधानी ओटावा है और मुद्रा डॉलर में आता है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau है। और यह विश्व का सबसे जो दूसरा बड़ा सबसे देश है, ठीक है। प्रथम आता है रूस और उसके बाद आता है कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके बाद कह रहा है कि सबसे यदि बॉर्डर के हिसाब से देखा जाए सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर तो वह कनाडा का है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है, दुर्लभ रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 28 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन जो है कल वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह। तो ए होगा इसका आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केटनाजी ब्राउन जैक्सन। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तीसरा, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस यह मनाया गया 27 फरवरी को। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पूर्व धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो यह जापान के साथ किया जाता है धर्म गार्जियन। तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद कह रहा है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने कहाँ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है? तो सिंधुदुर्ग में किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने किस पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर से 4 पैराशूट बटालियन को प्रोडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंगलुरु। उसके बाद कह रहा है हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। उसके बाद कह रहा है दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नैनो क्लीन ग्लोबल IIT दिल्ली द्वारा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क
बनाया जाएगा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद कह रहा है दुनिया का 10वां क्वेश्चन, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में है। थैंक यू।